हेलो गाइस, मैं हूं महफूज आलम। आप देख रहे हो कुछ नया करें। तो गाइस, हम बहुत दूर से चल के एक सीएसपी से मिलने के लिए आए हैं। कुछ सवाल लेकर आए हैं जो कि इनसे पूछने वाले हैं और आशा करते हैं कि सही से जवाब देंगे। तो सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एमडी आलमगीर है और हम एक सीएसपी संचालक हैं। तो आप किस कंपनी से सीएसपी चलाते हैं? मैं मणिपाल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से सीएसपी चलाता हूं। उसी से मुझे बीसी पॉइंट मिला। तो हमने सुना है और देखा भी है अपने बहुत सारे ऐसे ये है कि सीएसपी लेना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मतलब पापड़ बेलना पड़ता है यूं कहे तो आपको सीएसपी मिला कैसे? ठीक है, सबसे पहली बात आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि सीएसपी लेना इतना आसान नहीं है और मुझे ये बीसी पॉइंट मिला है बहुत ही मुश्किल और परेशानी के बाद ही मिला है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी 2025 चल रहा है और मुझे सीएसपी पॉइंट मिला था लगभग आपका फरवरी महीने के 2024 में सीएसपी पॉइंट मिला था। लेकिन ये सीएसपी पॉइंट लेने में मुझे लगभग 2 साल का टाइम लगा। क्यों लगा? आपको पता ही होगा कि अभी सीएसपी पॉइंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मैंने पहले ब्रांच में रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे एसबीआई का बीसी पॉइंट चाहिए, तो सर आगे कंपनी से उसका एक ये था मिलजोल था, उस कंपनी से बात किए तब मुझे फाइनली आज मणिपाल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास मुझे एसबीआई का बीसी पॉइंट मिला है। अच्छा, तो ऐसा है कि आप तो इतना स्ट्रगल करके आपको सीएसपी मिला है तो आपको अंदाजा हो कि हाँ कितनी तकलीफ है सीएसपी लेने में। तो क्या हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे कि वो अगर लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि सीएसपी पॉइंट हम नहीं दे पाएंगे। अगर आप हमसे डायरेक्ट पूछेंगे कि आप सीएसपी पॉइंट दीजिए तो हम नहीं दे पाएंगे। आपका सिर्फ हम मदद कर सकते हैं, आपको स्टेप बता सकते हैं, आपको एक सॉल्यूशन, एक रास्ता बता सकते हैं कि आप किस प्रकार से एसबीआई का बीसी पॉइंट किसी भी कंपनी से हो। हम नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप मणिपाल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से आप एसबीआई का सीएसपी पॉइंट लीजिए या फिर सेल्फ सॉल्यूशन से लीजिए, क्योंकि हमारा किसी कंपनी से लेना देना नहीं है और कोई कंपनी हमें ऐसा नहीं है कि प्रमोट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर हमसे सवाल पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सवाल करेंगे तो उसका जवाब हम रिप्लाई जरूर करेंगे और आपकी हेल्प करने की मदद पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए, अच्छा है। तो ऐसा बहुत सारा होता है, जैसे कोई काम हो गया आपका तो सीएसपी मान के चलिए तो बहुत प्रेशर वाला काम है। कोई भी काम हो, ऐसा आपको ऐसा कभी लगा है सीएसपी में कि जैसे कि मतलब आजादी छीन गई हो, मतलब बंद गए हो चारों तरफ से, या फिर सिर दर्द है छोड़ देना चाहिए, ऐसा आपको लगा कभी? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में कि आपको परेशानी और दिक्कत ना हो। जी, आप बेलदारी का भी काम करेंगे या कि मजदूरी का भी काम करेंगे तो आपको परेशानी होगा ही। और आप एक सीएसपी का बात है, सीएसपी में आप अकेले नहीं रहते हैं। आपके पास 2000, 3000, 5000 जो पुराने सीएसपी है उनके पास 5000, 10,000 अकाउंट भी होंगे। तो एक कस्टमर आते हैं, मान लीजिए सर्वर डाउन रहता है, कुछ भी डाउन रहता है, तो अगर उसका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ या उसके अकाउंट में केवाईसी ड्यू हुआ है और कोई मान लीजिए किसी को एटीएम नहीं मिला है, किसी का मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, तो ये सिर दर्द रहता है। बाद बाकी अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे और सीएसपी पॉइंट को बढ़िया तरीके से चलाएंगे तो इसमें कोई सिरदर्दी नहीं है। मेंटेनेंस करना होगा सबसे पहले। मतलब आपका कहना है कि आप अच्छे से अगर दिल से काम करें तो कोई सिरदर्दी नहीं है। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा आपको। जी। तो आप क्या इस सीएसपी में निकासी का या फिर जमा का कोई चार्ज लेते हैं? रही बात सीएसपी से चार्ज लेने की, तो ये पूरी तरीके से इलीगल काम है। आप जब आपको सीएसपी मिलता है तो आपके पास एक एग्रीमेंट आता है, एक एग्रीमेंट बनता है और जो बीसी अधिकारी होते हैं वो एग्रीमेंट पढ़ के सुनाते हैं कि आपको इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो आप एसबीआई का सीएसपी में कोई भी प्रोडक्ट में आप चार्ज नहीं ले सकते हैं। और कोई ऐसा सीएसपी सुनने में आता है कि चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारा इस लोकेशन में आप पता कर सकते हैं, घूम घूम के आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं कि आलमगीर जो सीएसपी पॉइंट चलाते हैं उस कोई भी प्रोडक्ट का पैसा निकासी का, पैसा जमा करने का या फिर SSS करने का या मनी ट्रांसफर का कोई भी चार्ज लेते हैं तो आप पूछ सकते हैं कस्टमर से, वहां से आपको फीडबैक अच्छा तरीके से मिल जाएगा। जी, जरूर पूछेंगे। बाकी आपने जैसा कि आपने कहा भी कि हम किसी भी चीज में चार्ज नहीं लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग हो, कैश विड्रॉल हो, डिपॉजिट हो, कुछ भी चार्ज नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी सीएसपी से कमाई कितनी है, आप मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं आप? देखिए, सीएसपी में कमाई कितना हो रहा है वो हम नहीं बता सकते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि धन दिखाने से घटता नहीं है, लेकिन अगर आप खोल के दिखाएंगे तो धन जरूर घटता है। तो आपको फाइनली एक ही बात बताना चाहेंगे कि एक Vivo V30 का फोन आता है जो हम चलाते हैं बहुत दिन से। आप सेंटर में पहले आए थे तो आप देखे भी होंगे। जी जी जी। कि मेरे पास Vivo V30 का फोन है, तो वो मेरा 1 मंथ का अर्निंग से वो Vivo V30 5G का फोन होने लिया।
कैसी है। बहुत अच्छी, मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि लेकिन आप सीएसपी से आप ऐसा नहीं है कि आपको चार्ज लेने पर ही आपको कमाई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको आपके परिवार खुशहाली से चल जाएंगे। नहीं, मतलब आलमगीर जी अभी खुल के नहीं बता रहे, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि इनकी महीने की कमाई है 30 से 40 हजार। तो अगर आप ईमानदारी सीएसपी चलाएंगे तो 30 आप से अपने 40 व्यूअर्स को तो बता ही दिए है कि मतलब नहीं, 30 से 40 हजार मेरा कमाई है। नहीं तो भाई अभी इतना ज्यादा मत सोचे यार, इतना भी कमाई नहीं है। जो भी है मतलब ईमानदारी से कमाते हैं, इसको कस्टमर से नहीं कोई तो- चार्ज नहीं लेते हैं। वही तो हम यही भी बात बता रहे हैं कि अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं तो कोई डर नहीं है। जी, जी, हाँ, वही हम बिल्कुल। बता रहे हैं। तो ये तो आपने बता दिया कस्टमर से कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने सुना है, जैसे हम दोपहर में भी आए थे आपके पास, हम रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे कि आलमगीर जी से थोड़ा सा न्यूज को बात करेंगे। दोपहर में आए थे, यहाँ पे पूरा भीड़ भरा हुआ था, तो आपसे मिल नहीं पाए। तो आपके सेंटर में इतना जो भीड़ रहता है उसका आप क्या कारण है, क्या राज है, बता सकते हैं आप हमें? ये प्रश्न जो आप किए हैं, इसमें हमारे जो पड़ोसी के सीएसपी रहते हैं या अगल बगल में जो भी सीएसपी या गांव घर में जो भी बड़े बड़े आदमी हैं, मुखिया सरपंच है, उनका भी यही सवाल है कि भाई आपके पास इतना भीड़ क्यों रहता है। मतलब आप बाहर इधर उधर नहीं घूमते, फिर भी आपके पास आपका सेंटर इतना अंदर है, रोड से काफी अंदर मेरा सीएसपी है, और सीएसपी इतना लंबा है कि आप थोड़ा सा दूर में जाएंगे तभी आपको सीएसपी पॉइंट मिलेगा। तो फिर भी आपके पास इतना कस्टमर क्यों रहता है? तो सबसे पहली बात ये है, आपके व्यूअर्स को भी ये बताना चाहते हैं, और जो भी सीएसपी आपकी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बता देना चाहते हैं कि सीएसपी चलाना मतलब ईमानदारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव रखना पड़ेगा, तभी आप सीएसपी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। बिहेव कस्टमर के साथ आपका रिलेशन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपके पास कस्टमर रहेगा। बाहर में आपकी जितनी भी लाखों बुराई हो, लेकिन अगर आपका कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा रहा तो आपके पास भीड़ जरूर होगा। यही बात है। तो जैसे कि ये और एक बात है कि जैसे हमने अकाउंट ओपन किया तो उसमें अलग ये है, कैश विड्रॉल किया उसमें अलग ये है। तो जो हमारे सीएसपी चलाते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं हमारे ये, तो जो सीएसपी चलाते हैं उनको आप ये क्या बता सकते हैं कि ये काम कीजिएगा तो आपको इसमें ज्यादा अर्निंग है, कुछ ऐसा ये है आपके इसमें? देखिए, एसबीआई सीएसपी में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आपको कमीशन नहीं है। आप कीबोर्ड का एक की भी दबाएंगे तो आपको कमीशन है, जी। चाहे वो 1 रुपया का कमीशन हो या फिर 0.1 पैसे का कमीशन हो, कमीशन तो आपको मिलता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, चाहे आप अकाउंट एनरोलमेंट कीजिए या फिर आप पीएमएसबीवाई, पीएमजीजीवाई, एपीवाई कीजिए, जो भी आप प्रोडक्ट में काम करते हैं उसमें आपको कंपनी कमीशन देती है। क्योंकि आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना आपकी कमाई है, उतना कंपनी भी उसी से काटती है, क्योंकि कंपनी आपका 30 से 35% कमीशन से काट लेती है, उसके बाद आपको कमीशन मिलता है। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज्यादा आपका इंसेंटिव कमीशन वगैरह बढ़ेगा। तो आपने अभी तक आप कितने दिन से, लगभग 2 साल से सीएसपी से काम कर रहे हैं? जी, काम कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल से। तो 2 साल में आपको कब कोई अवार्ड, कोई फंक्शन में बुला या फिर कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? क्या क्या अवार्ड मिले आप दिखा सकते हैं हमारे इसको? जी, और पहली बात 1 साल हुआ था मेरा सीएसपी का, और सीएसपी जब लिए थे तो बहुत आदमी जो है मुझे डर दिखाया था कि सीएसपी में इतना टारगेट है, उतना टारगेट है, ये फॉलो करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपको इज्जत भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा, और आपका परिवार भी खुशहाली से चलेगा। तो मुझे फर्स्ट टाइम एलओचो, पटना एलओचो में, वहाँ पर डीजीएम सर के साथ मुझे अवार्ड मिला था, और हमारी कंपनी के जो बॉस है वो भी हमारे साथ गए थे, और काफी अच्छा फील हो रहा था हमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम एसबीआई सीएसपी में हमारा कोई सरकारी जॉब नहीं है, ये प्राइवेट, मान लीजिए एक तरह का प्राइवेट जॉब है। आप कभी भी हट सकते हैं, अगर आपके सेंटर में कुछ भी इलीगल काम हुआ तो आप कभी भी हट सकते हैं। लेकिन एसबीआई सीएसपी मिलने के बाद एक बात का गर्व है कि हमने बहुत कुछ कमाया है, दौलत, शोहरत और इज्जत भी कमाई है। कस्टमर भी हमें इज्जत देती है, तभी हम कस्टमर को इज्जत देते हैं तो कस्टमर हमें इज्जत देती है। बस यही बात है जी, वही बात है। आजकल छोटा छोटा बच्चा भी ये जानता है कि अगर आप उनको इज्जत देंगे तो भी आपको इज्जत मिलेगी। ये बात सही है। लेकिन आप जैसे कोई एक छोटा सा मजदूर हो गया जो 400 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है, तो उनको भी ये टारगेट दिया जाता है कि आप इतना काम करेंगे तभी आपको दिहाड़ी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आप तो फिर भी एक कंपनी से जुड़े हुए एसबीआई का सीएसपी चला रहे हैं, तो आपको भी तो टारगेट मिलता होगा, तो आप क्या टारगेट कैसे पूरा कर लेते हैं? ये सवाल मेरा नहीं है,
कि जो सीएसपी भाई है हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनका सवाल है ये। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है, आप ही ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें टारगेट नहीं मिलता। जी अगर आप एक सरकारी भी जॉब करेंगे तो भी आपको टारगेट मिलेगा। ब्रांच मैनेजर को क्या टारगेट नहीं मिलता? उसको SBI लाइफ करना होता है, महीने में इतना आपको टारगेट फुलफिल करना ही है। सरकार कस्टमर को लोन देती है। ब्रांच मैनेजर का बात बता रहे हैं आपको, मेरे सामने का ब्रांच मैनेजर है, इतना प्रेशर में रहता है मत पूछिए। अगर आप सामने से डायरेक्ट जाकर बोलेंगे सर आप मतलब इतना खुशी से कैसे काम कर लेते हैं आप, इतना प्रेशर रहने के बावजूद भी। तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आपको टारगेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन टारगेट आपको कंपनी की तरफ से मिलता है तो आपके भलाई के लिए मिलता है, आपका इंसेंटिव बढ़ता है। अगर आप स्लैब करते हो तो उसमें भी आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, और बहुत सारा लॉग इन डे रहता है, लॉग इन मंथ रहता है, उसमें भी आप अगर जो भी टारगेट कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से मिलता है उसको आप फुलफिल करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है। तो आपकी कमाई के लिए रहता है टारगेट। मतलब आप इसमें जितना बढ़ चढ़ के काम करेंगे जी, जितना जी, करेंगे उतना आपको ये है। उतना कमीशन है, उतना आपको इनकम है। तो फिलहाल अभी आपका काम कैसे चल रहा है? अभी ठंडी का भी मौसम है, दिन भी बहुत छोटा है, तो कस्टमर भी मतलब अभी उतना नहीं आ पाता। अभी आपका काम कैसा चल रहा है? देखिए, अभी तो काम फिलहाल अच्छा ही चल रहा है। अभी हाल ही में न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो उसी में थोड़ा बहुत सर्वर का इशू रहता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा सर्वर का इशू रहता है, लेकिन हम कस्टमर को समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं। कस्टमर उकता जाता है कि भाई डेली डेली का नाटक हो गया, सर्वर डाउन रहता है, तो हम कस्टमर को समझाते हैं कि SBI में नया रूल आया है, नया पोर्टल आया है, तो उसी में थोड़ा बहुत कोई भी ऐसा चीज नया आता है तो उसमें सर्वर का इशू रहता ही है। तो सर्वर का इशू जब खत्म हो जाएगा तो और बढ़िया से काम होने लग जाएगा। अभी फिलहाल अच्छा ही काम चल रहा है। तो चलिए आज हम यही से इंटरव्यू को अपने खत्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलमगीर जी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो जैसा कि इंटरव्यू के माध्यम से आलमगीर जी ने हमें बताया कि CSP लेने में कितनी परेशानी है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। तो अगर आप कोई किसी भी चीज पर कंटिन्यू अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। तो अगर आप CSP लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आलमगीर जी हमारी कोई हेल्प करे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय, और आलमगीर जी आपका जरूर मदद करेंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।